नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव pronoun which as object in present indefinite tense। रिलेटिव pronoun which as object यानी कि बतौर मफूल वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुतलक में। नाजरीन ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि विच एक ऐसा वर्ड या लफ्ज़ है इंग्लिश में जो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन जब विच ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो पैसिव वॉइस का जुमला विच से शुरू होता है और बाय हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगता है और मनफी बनाने के लिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाया जाता है। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है और डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। विच कॉलेज डज ही विश टू जॉइन, वो कौन से कॉलेज में दाखला लेना या शामिल होने का ख्वाहिश करता है या मुतालबा करता है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन जब विच इंटरोगेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया हो तो फिर ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का हो। तो नाजरीन जब हम विच कॉलेज ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो नाजरीन जब हम विच कॉलेज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है विच कॉलेज पर, यानी कि यह बरकरार रहता है। नाजरीन ये जुमला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये यानी कि मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन इसके बाद विश ये वर्ब वन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी हालत में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है विश्ड पर। और वर्ब यानी कि विश से पहले और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगता है क्योंकि विच कॉलेज ये सिंगुलर है। तो नाजरीन हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नाजरीन इसके बाद जॉइन ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जॉइंड पर। और वर्ब से पहले और टू के बाद बी का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। शर्त यह है अगर दूसरा वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता हो थर्ड फॉर्म में। तो नाजरीन टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है। तो नाजरीन इसके बाद ही सब्जेक्ट है और ही का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है तो लिहाजा ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हिम पर। और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। पी वी पैसिव वॉइस विच कॉलेज is wished to be joined by him, उसके ज़रिए उसकी तरफ से कौन से कॉलेज में शामिल हो जाने या दाखिल हो जाने का फ़ैसला या इरादा किया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। विच बुक्स डज ही प्रॉमिस टू ब्रिंग फ्रॉम लाहौर, वो कौन सी किताबों को
लाहौर से लाने का वादा करता है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन जब हम विच बुक्स इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो नाजरीन इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो भी विच बुक्स है। तो लिहाजा विच बुक्स पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है विच बुक्स पर। और इसके बाद नाजरीन प्रॉमिस ये वर्ब 1 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रॉमिस्ड पर। और वर्ब से पहले और विच बुक के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, क्योंकि बुक्स ये प्लूरल है, जमा है, तो लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। तो नाजरीन इसके बाद टू ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, ये बरकरार रहता है। और इसके बाद ब्रिंग वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ब्राट पर। और वर्ब से पहले और टू के बाद भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन ही का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, तो लिहाजा ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हिम पर। और हिम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। और इसके बाद फ्रॉम ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है फ्रॉम पर, क्योंकि ये बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। लाहौर ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है लाहौर पर, यह भी बरकरार रहता है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन विच एज ऑब्जेक्ट का। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्ट पार्ट है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी लगाया गया है। तो नाजरीन पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। विच बुक्स आर प्रॉमिस्ड टू बी ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम लाहौर, उसकी तरफ से या उसके ज़रिए कौन सी किताबों को लाहौर से लाए जाने का वादा किया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन अगर आपको पहली बार देखने से समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।